यहां पे जैसे ए और बी है, आइडियल सॉल्यूशन है, तो उनमें लिक्विड स्टेट में तो हम क्या लगाएंगे, जैसे ये इसका पीए है जो लिक्विड स्टेट वेपर प्रेशर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी नॉट ए एक्स ए है। ये हमने किससे लिखा है, राउल्ट्स लॉ से। और इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जो है वो वाई ए इंटू पी टी, इज़न्ट, ये हमने किससे लिखा है, डाल्टन्स लॉ से। भाई क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन में तो हमने राउल्ट्स लॉ लगा दिया, तो उससे वेपर प्रेशर निकला कि लिक्विड स्टेट का मोल फ्रैक्शन इनटू इट्स प्योर स्टेट वेपर प्रेशर। लेकिन जो वेपर्स के रूप में आया है कंटेनर में, ऊपर ये वेपर्स बनी है, तो उनमें उस मिक्सचर में हम डाल्टन्स लॉ लगा सकते हैं पार्शियल प्रेशर का, कि ए की भी बनी है बी की भी बनी है, तो वो क्या हो गया, ये वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर जो ए और बी के द्वारा दिया गया है, और इस वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन। याद रखिए ये एक्स ए लिक्विड स्टेट मोल फ्रैक्शन है ए का, और ये वेपर स्टेट वाला है। ऐसे कैसे हम बी के लिए कर लेंगे, तो यहां पे ए के लिए अप्लाई करें 200 एक्स ए। अब यहां जो दे रखा है कि वेपर में 50 मोल परसेंट है, मतलब दोनों बराबर बराबर है, 0.5 ए का मोल फ्रैक्शन है, तो ऑब्वियसली बी का, दोनों का सम 1 होना चाहिए, बी का भी कितना हो जाए 0.5, या मोल परसेंट के रूप में ए का 50% मोल परसेंट है, तो बी का भी 50% हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0.5 और ये हमारे क्या है, जो है वो पीटी है। और सिमिलरली अगर दूसरे के लिए आप देखोगे तो इसमें दूसरे में कितना हो जाएगा, 75 है, और एक्स बी है ना, प्योर स्टेट, और ऑब्वियसली ये तो 50-50% है, और टोटल तो दोनों का सेम है ही सही। तो ये 1 और 2 दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए। तो 1 और 2 से हम, ये तो सेम आ ही रहा है, तो लिख सकते हैं 200 एक्स ए इज इक्वल टू 75। अब अगेन एक्स बी की जगह में क्या कर रहा हूं मैं, 1 और 2 से इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूं क्योंकि इनके आरएचएस सेम है, और एक्स बी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस एक्स ए। तो यहां से हम एक्स ए फाइंड कर लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन में तो पार्ट्स आउट ऑफ 1 होते हैं, अगर मोल परसेंट निकालना है तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर, 100 एक्स ए, यहां आंसर हो जाएगा।